अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। मेरे ससुर महल के कानूनन किराएदार हैं, बाकायदा किराया देते हैं। निकालना है कानून से निकालो, हथकंडों से। शिराज अली ने हाजी को पटा लिया है। उनके गुंडों ने छोटे महल जाकर तोड़फोड़ की और धमकी देकर चले आए। दे दी रसीद फूफी जानने के उन्हें तीसरा तलाक मिल गया है। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन काजी था जिसने निकाह पढ़वाया। मैं नहीं गया था रशीदुद्दीन साहब के घर को, उन्हें खुद गवाह है उसमें। मेरे पास जो है वो जेवर है, अब मैं कोई खतरा नहीं मोल ले सकती। बस जेवर रह गए हैं मेरे पास। मुझे उनसे मुकदमा लड़ना है। मुझे उन्हें वहां रखना है जहां उनके हाथ रख सके। सही बोली बच्ची, तो दे दो जेवर उसको। क्यों दे दूं? नहीं देती मैं नहीं दूंगी। क्या है क्या? बेटी का माल हड़प कर लेती क्या? वाह रे वाह, गरीब के मियाँ को अल्लाह मियाँ बुला लिए, वो बदमाशा महल को दबा लिए। अब कान, गला और हाथ के जेवर बच गए तो टुकड़ा कर लेती। बदनीयत। हाँ मैं बदनीयत हूँ, मैं हड़प कर लूंगी इससे जेवर। मैं तब तक इसे नहीं दूंगी जब तक ये मुझे ये नहीं बताएगी ये जेवर क्यों लेके जा रही है और किसके यहाँ रखेगी। मैं नहीं दूंगी। अम्मी मुझे अभी ले जाना है। क्यों? आबिद भाई साहब के घर रखने हैं। किसी को ख्याल भी नहीं आएगा कि मैंने वहां रखे हैं। मुकदमा शुरू हो जाएगा तो उन्हें बेचने होंगे। अब वो बेचने जाएंगे तो उनकी बदनामी होगी। मैं या वो बेचने जाएंगे तो ना इन पर हर्फ आएगा ना आप पर कि बेटी का माल खा रहे हैं। देखिए मेरी बेटी कितनी दूरंदेश है। कल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, पहले सोच के रख लिया। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। चलो उठो, जेवर लेके आओ। अम्मी मैं नहीं चाहती मेरे साथ अब जो भी हो उसके लिए किसी पर इल्जाम आए या मैं किसी को इल्जाम दूं। अब से मेरे फैसले मेरे होंगे, इसलिए जेवर मांग रही हूँ। मुझे गलत मत समझिए और जेवर दे दीजिए। ठीक है। कहाँ लेके जा रहे हैं ना को? जहाँ ये जेवर सबसे ज्यादा महफूज रह सके। अभी यहाँ ले आई हैं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर ये महफूज नहीं रहेंगे ना। मैं घर पर रहता नहीं हूँ, आप अकेली रहती हैं, तो मैं इनको बैंक के लॉकर में जमा कराने जा रहा हूँ। आपको जब बेचने हो आप खुद जाइए, निकालिए, बेच मैं दूंगा। लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है। इसलिए फैसले, जेवर और बैंक के लॉकर की चाबी आपकी है। ठीक है, चलिए। दूध वाले को दे दीजिएगा। महल में अपनी हिफाजत नहीं की, अब हिफाजत करना सीख लेना। इना को एक बार लिख बताइए तो। अल्लाह, अम्मी मर गई तेरी अम्मी। खुदा की मार तुझ पर। अरे मैंने तुझे जन्म दिया था या सांप को, जो मेरी छाती का दूध पिए और मेरे हाथ पे डस ले? कौन सी दुश्मनी निभाई है तूने? अब ऐसे क्या देख रही है? कह दे कि मैंने तुझे जन्म देते ही चीतरों पे फेंक दिया था, कचरे की ढेर में डाल दिया था, जहां मैंने नहीं तुझे कुत्ते बिल्लियों ने पाला था। लेकिन उस छुतल्ली को, उसे तो मैंने लाडों से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे घर में ब्याह किया जहाँ उसने सपने में भी ना सोचा होगा। उसे भी तुम लोगों ने बदल दिया। बदल दिया? शमा को? हाँ, उसे मेरे घर से लेके यहाँ ले आए जहाँ भूत लौटते हैं, और उसे अपने वाली गुत्थी पिला दी। या किस चीज का गोश्त खिलाया था जो उसके भी दांत निकल आए, पाँव भी उल्टे हो गए उसके। अम्मी मेरी समझ में कुछ न को आ रहा। आप क्या कह रही? अंदर तो आइए ना, आइए ना, बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए। मैं बैठूंगी, उसके घर में बैठूंगी,
जिसने मेरी एक बेटी को ठग लिया और दूसरी को भड़का दिया। अरे जब उसे जेल जाने के बाद कोई लड़की ना मिली ना तो उसने तुझे बहका दिया और फिर मेरी भोली भाली बेटी को पट्टी पढ़ाती कि जा अपनी माँ के घर से जेवर लेके आ। तुझे खुद तो खिला ना सका, अब वो मेरी बेटी की मार पर जिएगा। बस अम्मी बस, और न को आप मेरी माँ हैं। पहले बार अपने दामाद के घर को आई, इसलिए जो सब कुछ सुना जो आपने कहा, लेकिन अब आबिद साहब के खिलाफ एक और इन्हें को लीजिए और आप जाइए। तो पहनने के लिए भी रुकने की जरूरत न को, बाहर जाके पहनिएगा। तो तू अपनी माँ से बाहर जाने को कह रही है? शाबाश बेटी, माँ मरी धी को और धी मरी उस टंडे को। ये बात तुम जैसी नामुराद लड़की को नहीं कही गई होगी। हाँ कही गई होगी ना, लेकिन जिन दामाद को आप गाली दे रही ना, जिन आबिद साहब को आप गाली दे रही हो, मेरे को ठग के न को लाए। मैं आंख खोल के खुद उन्हीं के पास यहाँ तक चल को आई और गहने भी शमा ने खुद मांगे, आबिद साहब के कहने पर नहीं। और जहाँ तक खाने पिलाने का सवाल है, मैं आपको दिखाती अम्मी। उन्होंने सिर्फ मेरा न को, मेरी अगली नस्ल का इंतजाम कर दिया अम्मी। ये घर मेरे नाम को कर दिया। आबिद साहब दूसरे के माल को अपनी जूते की नोक पर अकड़ होकर मारते। आप सिर्फ इसलिए यहाँ आए ना कि आपको जानना है कि शमा के गहने कहाँ हैं। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप बैठिए तो, बैठिए ना अम्मी। उस दामाद के घर में बैठिए जिन्हां पर आपको फक्र होगा। मैं पानी लाती हूँ, आप पानी पी के जाइएगा। आपके दामाद बुरे न को, नहीं आपकी बेटियां। अम्मी ये रख लीजिए। क्या है ये? लॉकर की चाबी। लॉकर? हाँ, आबिद साहब का ख्याल था कि घर पर जेवर महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए बैंक में लॉकर लेकर वहां रखवा दिया जहां अक्सर लोग रखते हैं। तो इन्हीं को दे देना, निकलवाएंगे तो यही। अम्मी लॉकर मेरे नाम पर है, मैं निकालूंगी और अबू जी का नाम भी लिखवा दूंगी ताकि अगर मैं न जा सकी तो वो निकाल सके। रखिए, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। भाईजान चले। अबू जी मिल गई शादी, पेट ठंडा हुआ। अब क्या इज्जत रहेगी? अरे शमा के जेवर थे, शमा लेके चलेगी। मेरे को जुबैदा के घर को जाने की क्या जरूरत थी? तेरी? अरे दोनों बहना हैं, हमारे बाद वो एक दूसरे के काम आएंगे। अगर वो लोग एक दूसरे का गम बांट ले रहे, दुश्मन के सामने एक साथ खड़े हो रहे, तो तू ये कहीं कुछ समझ रही कि तेरी जगह ले रहे हैं वो लोग? क्या हो ताकि दे दी मत? अब क्या सूरत है? सब तो अलग हो गए, सब एक हो गए तो बुरी हो। अब तू आरे मियाँ के घर को कैसा जाएंगी? बोल, कैसा जाएंगी? क्या मुंह लेके जाएंगी? अरे वही मुंह लेकर जाऊंगी जो हमेशा जाती थी। अरे वो क्यों ना जाऊं? मेरी बेटी और मेरे दामाद का घर है। अरे सुना है लोग तो शादी के बाद पहली रात को घूंघट उठाने से पहले मेहर अपने नाम लिखवा देते हैं अपनी बेटियों से, लेकिन मेरे दामाद ने घूंघट उठाने से पहले मेहर उसके नाम कर दी है। अरे मकान लिखा है उसके नाम, मकान। क्यों ना जाऊं अपने दामाद के घर? मैं तो 1000 बार जाऊंगी, बार-बार जाऊंगी। भले ही मेरी बेटी ने कह दिया कि अगर आबिद साहब की बुराई करनी है तो इस घर में मत आओ। मैं क्यों करूंगी बुराई? मैं तो जरूर जाऊंगी उस घर में। इतना नेक आदमी मिला है मेरी बेटी को,
और सुनो, तुम भी ना अपने मेरे दामाद को बुरा और जेल जाने वाला आदमी मत कहा करो, समझे? अल्लाह भी गलती को सलामत रखे, उल्टा मेरे को ले मारा है। फज्जो साहब अभी आई। आधा खुश रहो। जरा मेरा सर देख दीजिए, बड़ी खुजली हो रही है। हफ्ते हफ्ते सर नहीं धोएगी, ये झाड़ झंकार बाल लिए घूमती फिरेगी तो क्या होगा? खुजली होगी, लीखें पड़ेंगी। न नहाना, न धोना, न कपड़े बदलने, हरदम मुर्दार से पड़ी रहती है तू। तो क्या करूं? कुदकड़ियां मारूं? कुछ है मेरे करने के लिए? शादी नहीं होगी तो नहाएगी नहीं, श्रृंगार नहीं करेगी, अच्छी नहीं लगेगी तो? हाँ, अच्छी लगकर क्या करूं बताइए, क्या करूं? कुछ ना कर, इन झाड़ झंकार बालों में जुएं पाल। खुदा गारत करे से उसको। मुर्दार ने तुझे झांसे में रखा, हमें झांसे में रखा, मंगनी करके बरसों लटकाए रखा। खुदा उसका अच्छा नहीं करेगा। लेकिन तू तो अपनी सुधरे, तू क्यों मरी जा रही है? क्यों अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी है तू? जानबूझकर लग रही हूँ क्या? आप सर देख रही है या मैं यहाँ से जाऊं? ठीक है, बैठ। बच्चों, बच्चों, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू सीधी बैठ। बाहर मेहंदी की झाड़ी से पत्ती तोड़कर पीस ला, उसके सर में लगानी। अभी जात है, अभी नाथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपका पैगाम मिला था, लेकिन हम दोनों भाई जौनपुर गए थे, कई शादियां थी, निकाह पढ़वाने थे, इसलिए देर हुई। फरमाइए क्या हुक्म? काजी साहब हुक्म क्या, बस कुछ ऐसी आन पड़ी है कि आपकी मदद चाहिए। क्या फरमा रहे बंदा परवर? आधी रात को तलब कीजिए, नंगे सर और नंगे पांव दौड़े चले आएंगे। हमारी तो परवरिश ही आपके बुजुर्गों के साए में हुई है। ना वो जमाना रहा, ना वो हम रहे। कुछ अपनों ने मारा, कुछ वक्त ने मारा। तभी तो शर्म को ताक पर रखकर आपसे वो कहने जा रहा हूं जिसके लिए ज़बान भी नहीं खुलती। हम तो आपकी रैयत हैं और खुदा का जो हुक्म है उसकी तामील करते हैं। तो फिर हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दीजिए। बेटी के बाप होकर हम आपसे ये बात कह रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं हुजूर? आपको और रिश्तों की कमी? मेरी बेटी के माथे पर दाग लगा दिया, वो भी मेरे सगे भाई की बेटी ने। 8 साल पहले निस्बत हो गई थी, रिश्ते आते रहे, हम इनकार करते रहे। अपने खर्च से उसे बाहर भी भेजा और वहां उसने शादी कर ली। और आप बताया, बेटी 28 की हो गई और अब तो रिश्ते भी नहीं आते। अच्छा, फिर इजाजत चाहेंगे। जैसे ही मुनासिब रिश्ता दिखा आपको खबर देंगे, इंशाअल्लाह पैगाम भिजवाएंगे। बेहतर। और वो दर्दनाक खबर तो आपको मिल गई होगी। कौन सी दर्दनाक खबर? वो राजा हशमत अली जिनका निकाह आपने हमसे पढ़वाया था। हैदराबाद वाले? क्या वो? अल्लाह को प्यारे हो गए। अरे कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आपको कैसे मालूम हो? जौनपुर शादी में हैदराबाद के आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेगम 19 से थी। मन्नत पूरी करने के लिए मज़ार पे गए थे। लौटते वक्त कार का हादसा हो गया। राजा साहब तो वहीं खत्म हो गए। बेगम ने अस्पताल में लड़के को जन्म दिया। सारी उम्र औलाद को तरसते रहे, और जब औलाद हुई तो मौला की रजा के आगे किसकी चली? अच्छा, खुदा हाफिज़। बेगम, अरे बेगम, गजब हो गया। सुना आपने कुछ? अपने राजा हशमत अली, जिनका निकाह पढ़वाया था हमने, बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। एक खबर मुझसे भी सुन लीजिए। आपकी बेटी की मांग सफेद हो रही है। वो जो कब्र में जा लेटा उसका गम तो है, अपनी बेटी का कोई गम नहीं। कल को इसका सर सफेद दिखाई देने लगेगा। इसीलिए तो काजी नूरुद्दीन को बुलवाया था। उनसे कहा है कोई अच्छा रिश्ता देखकर भिजवाओ। सिर्फ कहा ही है या कुछ दिया भी है? मैं क्या देता हूं उनको? अरे 4 बीघे जमीन उसे पट्टे पर दे रखी है। कह देते कि तेरे नाम कर देंगे अगर कोई अच्छा रिश्ता भिजवाएगा। ये बात मेरे जहन में। आपके जहन में क्यों आएगी? मर्द के लिए औलाद औलाद थोड़ी ही होती है, बलगम होती है। धूप दिया और आगे चल दिए। ये तो औरत होती है जो तन काटती है, पोतड़े धोती है और सर पर खाक भी डालती है। हाँ, सड़क पे तो चक्की चले रे, चक्की चले रे पनहारी, के आई कैसी सौत रे, सड़क पे अरियो, गोदी में मेरे लल्ला खेले रे, लल्ला खेले मैं बलिहारी, गोदी में मेरे लल्ला सड़क पे अरियो, सड़क पे तो चक्की चले। ये सब क्या है बेगम साहिबा? नफीसा, तुमने हमारी बहुत खिदमत कर ली, लेकिन अब हमारे हालात ऐसे नहीं कि तुम्हारी खिदमत ले सके। तुम कहीं और नौकरी कर लो। हमसे जो बन पड़ा हमने इस लिफाफे में तुम्हारे लिए रख दिया है। नहीं चाहती मैं यहाँ रहूं। आपके घर में मेरे लिए जगह नहीं है बेगम साहिबा। तुम ऐसा ही समझ सकती हो। बहुत अच्छी हो तुम। हम महल गए, तुमने हमें बहुत प्यार किया। हम चाहते हैं तुम्हें भी प्यार मिले, तुम्हारा भी घर आबाद हो जाए। इससे क्या हुआ है? जाने के लिए कह दिया। इसकी तनख्वाह नहीं दे सकते। वैसे भी तो तनख्वाह के बिना ही काम कर रही थी। उसने मांगी तो नहीं ना? और उसे चाहिए क्या? थोड़े से कपड़े और चंद टुकड़े। हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। कुछ दिनों की तो बात है। इसे नसीब ने मारा, हमें वक्त मार रहा है।
लोग मिले